अस्सलामुअलैकुम। अच्छा हम जो है बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया तक पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास तीसरा डोमेन है। हमने बात की थी ना कि ज़मीन पे जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें हमने डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन यूकैरिया के बारे में। अच्छा, यूकैरिया, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरिया का मतलब न्यूक्लियस। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं? यूकैरिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे या वो एक सेल से मिलकर बने होंगे या ज़्यादा से सेल से मिलकर बने होंगे, लेकिन न्यूक्लियस प्रॉपर मौजूद होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होते हैं, यानी ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनको मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, वैक्यूल आ जाता है, लाइजोसोम आ जाता है, गोल्जी अपरेटस, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें डोमेन यूकैरिया की कि इसमें कौन कौन से किंगडम है, इसमें 4 किंगडम आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। देन हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेन यूकैरिया में किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसमें यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोट्स है इसमें यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स होंगे, कॉलोनियल कॉलोनी बना के रहेंगे या फिलामेंट्स बना के रहते हैं। इसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर भी आ जाता है। सिंपल मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? ऐसे जिनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, यानी इसमें मेल फीमेल गैमेट्स जो हैं वो नहीं बनते, मेल एंड फीमेल पार्ट्स मौजूद नहीं होते। इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं, 3 टाइप्स आ जाती हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम प्रोटिस्टा में कितनी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जिसमें प्लांट लाइक एल्जी, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं, जैसे एल्जी आ गई। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, जिनमें प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, और कुछ फंजाई लाइक, फंगस लाइक होते हैं। देन वी स्टडी वन बाय वन ईच टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या होगा? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नाम से पता चल रहा है ऐसे प्रोटिस्ट जो पौधों की तरह है। जैसे पौधे अपने खुराक खुद बनाते हैं, ये भी खुराक खुद बनाएंगे। पौधों में सेल वॉल होती है, इनमें भी सेल वॉल होगी। इनमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है। देन इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जो सूरज से आने वाली रोशनी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके अपनी खुराक बनाने में मदद देता है। इसी वजह से हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। देन इनमें यूग्लिना और डाई एटम्स इनकी एग्जांपल में आ जाता है। एंड सेकंड टाइप हमारे पास है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स को हम प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं। जो प्रोटोजोन्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, बिकॉज दे आर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक। एंड एनिमल लाइक वो हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बिकॉज एनिमल आर आल्सो हेट्रोट्रॉफ एंड दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फिर ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? ये इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये ईट करते हैं फूड को। इनमें कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स में नहीं होगी तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स में भी मौजूद नहीं होगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम आ जाता है। देन थर्ड टाइप हमारे पास है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस में मोल्ड्स वगैरह आ जाते हैं। जो मोल्ड्स हैं, जो फंजाई है, वो एब्जॉर्ब करती है फूड को, क्योंकि वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और इनमें सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, काइटिन की जगह। फंजाई में काइटिन से मिलकर बनी होती है, लेकिन फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेल्यूलोज से। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि ये ट्रू फंगस नहीं होते, प्रोटिस्ट ये सिर्फ फंजाई लाइक होते हैं, तो इसीलिए इनकी सेल्यूलोज से ही मिलकर बनी होती है। इसमें स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं। देन हमारे पास सेकेंड किंगडम आता है यूकैरिया का, फंजाई, ठीक है। अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफ होता है। फंजाई अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। अच्छा, तो ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? हमने बात की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि जो है ना, उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म को जो है डिवाइड किया। अब हमने वहाँ पढ़ा था कि कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ इंजेस्ट करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई वही है जो अपनी खुराक को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है डेड और डिकेइंग मैटर से। और अगर हम इसके सेल के स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी सेल वॉल मौजूद होती है, इनके सेल के इर्द गिर्द वो काइटिन से मिलके बनती है। और काइटिन क्या है? काइटिन एक पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है। जो फंजाई होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर हम एग्जांपल में बात करें, जैसे मशरूम आ जाता है, रस्ट, स्मट वगैरह आ जाते हैं,
जो रस्ट होता है ना, ये ऐसी फंगस है जो वीट वगैरह पे लगती है और उसको कलर ब्लैकिश कलर में चेंज कर देती है, यानी पाउडर लाइक बन जाता है ये। और यूनिसेलुलर में हमारे पास यीस्ट वगैरह आ जाते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें फंजाई का, हमें क्या फ़ायदा होता है कि फंजाई हमें हेल्प करती है ब्रेड, चीज़, बियर वगैरह बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो डो बनाते हैं, पिज़्ज़ा की डो या डिफरेंट जो है आपके शवारमे वगैरह की डो बनती है, उसमें यीस्ट डाली जाती है जिसको ख़मीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंगस ही होती है एक। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, वो भी हमें फंजाई से हासिल हुई है और फंजाई का नाम क्या है, पेनिसिलियम। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड किंगडम ऑफ यूकैरिया, दैट इज किंगडम प्लांटी। वी विल डिस्कस अबाउट इट्स करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि ये किंगडम प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूकैरियोटिक्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये क्या है, ये अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं उस टाइम में ये एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब गैमेट्स की फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के रिजल्ट में एम्ब्रियो बनता है यानी सीड बनता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए होती है। आप लोग जो है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में एक बात क्लियर कर लो कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वेजिटेटिव पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, ऐसे पार्ट जिसको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट के फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट हैं सारे वेजिटेटिव पार्ट्स आएंगे। अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास मोसिस आ जाते हैं, फर्न्स आ जाते हैं। ये मोसिस और फर्न्स ये आपके पास ज़्यादातर झाड़ियाँ वगैरह होती हैं जिनमें कोई प्रॉपर जो है ना आपके वो नहीं होता, मस्कुलर बंडल्स वगैरह नहीं होते हैं। ये बशिस वगैरह हो जाती हैं। फिर कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर्स वगैरह लगते हैं, जैसे आपके एंजियोस्पर्म्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें किंगडम एनिमिलिया की, तो किंगडम एनिमिलिया क्या होते हैं, एनिमल्स जो है वो किंगडम एनिमिलिया में आ जाते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम बात करें डिफरेंट एनिमल्स की, हर एनिमल्स में एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, हर सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, लेकिन इनकी भी जब रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके रिजल्ट में इनमें भी एम्ब्रियोज बनते हैं। इसके अलावा ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं। इसके बाद वो इंजेस्ट करने के बाद वो डाइजेस्ट करते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। कहते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के ग्रुप हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, इतने वेल डिवेलप नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी, जिनके अंदर वेल डिवेलप सिस्टम मौजूद होता है। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की तो उसमें हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, सारे इंसेक्ट की कैटेगरी। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें 5 ग्रुप हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं, जिनमें फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स, और लास्ट में मैमल्स आ जाते हैं, जिस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास था किंगडम एनिमिलिया। अच्छा, अब हमारे पास जो है डोमेन यूकैरिया भी कंप्लीट हो गया। यूकैरिया मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि डोमेन यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम मौजूद थे। किंगडम हमने पहला जो पढ़ा वो हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस किया। वैसे आपने किंगडम और प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी काफ़ी डिस्कस कर लिया था जब अपने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन को। ये हमारा था टॉपिक किंगडम डोमेन यूकैरिया से रिलेटेड।